वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द केवीएस एनवीएस टीयर 1 एग्ज़ाम आपका 2026 में कंडक्ट कराया गया है और ये एग्ज़ाम हुआ है 10 जनवरी को 2026 में। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट की बात करूँ, किन पोस्ट के लिए कंडक्ट किया है। एक तो पीआरटी पोस्ट के लिए, दूसरा है जीएसए की पोस्ट के लिए, थर्ड वन इज़ दैट फॉर द लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। इन तीन पोस्ट के लिए आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, 2026 के अंदर। ठीक है, पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टोटल। इसमें से हम बात करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी के जो 20 क्वेश्चन हैं प्लस 20 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के हैं, उनके आंसर्स को यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 41 है। थोड़ा सा ब्लर है इमेज हमारे पास, तो बट ट्राई करेंगे हम इनको देखते हुए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस एज पर द IPv4। तो इसके अनुसार जो इनवैलिड है वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यहाँ पर कौन सा है, WinRAR, दैट इज ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बंडल्ड एज अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका MS पेंट। यहाँ पर होगा वेब पेज, ऑप्शन 4। वेब पेज is a collection of data and information that forms a single entry on the World Wide Web display in a browser which can contact text, image, video and hyperlinks to other such documents. That is option 4 होगा क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 45, which of the following is the full form of man in context of computer network? So यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 46 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर यहाँ पर पूछा गया है बिंग इज अ सर्च इंजन डेवलप बाय द माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन 2 होगा 46 का करेक्ट आंसर। 47 में बात करें तो यहाँ पर कैश इज अ स्मॉल और हाई स्पीड बफर लोकेटेड बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी। फाइंड एन इनपुट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से इनपुट कौन सी है, दैट इज द जॉयस्टिक। 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 49 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है Which one of the following cannot considered as a cyber crime? So यहाँ पर providing social beneficial information on the social media website, ये साइबर क्राइम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ क्लैक स्प्रेडशीट। तो ये होता है .ods, दैट इज ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट, सॉरी ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन 2 यहाँ पर बनेगा 51 का करेक्ट आंसर। इट हेल्प्स इन असेसिंग, एडिटिंग, स्टोरिंग एंड परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड अलाउइंग कोलैबोरेशन ऑन द लार्ज स्केल और लार्ज टेबल ऑन ऑनलाइन डाटा। तो यहाँ पर कौन अलाउ करता है, ये करता है गूगल शीट, दैट इज ऑप्शन 3 होगा 52 का करेक्ट आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द विच विल you select as a good password for the online banking account keeping the cyber security in mind। तो इसके लिए आप ऑप्शन 3 वाला जो है ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, दैट इज ऑप्शन 3 होगा 53 का करेक्ट आंसर। 52 का भी आपका ऑप्शन 3 ही करेक्ट आंसर बनेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54, इट इज़ एन essay to use online tool available to create and collect organized data online just by providing its URL to the data contributors। तो यहाँ पर आपका गूगल फॉरम रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। एन ऑनलाइन सिस्टम दैट हेल्प्स पीपल टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट बाय स्कैनिंग वेब पेज एंड द अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड प्रेजेंटिंग ए लिस्ट ऑफ रिलेवेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट इज कॉल्ड एज अ सर्च इंजन, दैट इज ऑप्शन सेकेंड होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 56, MySQL is an example of RDBMS. Which of the following is an input
sorry, is an example of open source spreadsheet network or software. So 57 का यहाँ करेक्ट आंसर होगा क्लैक. दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. 8 bits together makes a 1 byte. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59. यहाँ पर आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा है विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर नेटवर्क इन अ एक्रोनिम WWW. W इज द सेकंड पोजीशन. W जो सेकंड पोजीशन पर है उसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है. वर्ल्ड वाइड वेब. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. द कीबोर्ड शॉर्टकट दैट एड्स द करेंट वोल्टेज वेब पेज टू द बुक मार्क इन द मोस्ट वेब ब्राउजर इज कॉल्ड. ये होता है आपका कंट्रोल D. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 60 में. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 61. जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस की 61 में, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट बट नॉट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यह है फारूकुद्दीन अली अहमद. ऑप्शन 2 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. Which of the following is not among the top 5 state with respect to the total employment in the manufacturing sector according to the result of the annual survey of industries for 2023-24 released in August 2025? That will be the not among पूछा है तो केरला की बात करेंगे हम यहाँ पर. Which film was awarded स्वर्ण कमल. जस्ट अ मिनट, इसे ऊपर कर लेते हैं फिर हम बात करते हैं इसकी. ओके, स्वर्ण कमल इन AVGC एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक्स category in 71st National Film Award for the year 2023 which were announced in the August 2025. तो यहाँ पर रहेगा हनुमान. दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 63 में. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 64. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ग्रीन हाउस गैसेज आर मॉलिक्यूल्स इन एटमॉस्फेयर दैट एब्जॉर्ब द हीट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस. नो, ये करेक्ट है आपका. मीथेन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ग्रीन हाउस गैस. नहीं, मीथेन तो होती है भाई. ठीक है, तो ये तो गलत हो गया. पहला करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्राइट स्टार एक्सरसाइज. ओके, ब्राइट स्टार इज अ मल्टीलेटरल बेसिकली मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है. ब्राइट स्टार 2025 हेल्ड बिटवीन 24 अगस्त नहीं, ये 24 अगस्त को हुई थी, ना कि 28 अगस्त को. 24 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में आयोजित की गई थी. तो दोनों गलत हैं. दैट मीन्स नाइदर 1 नॉर 2 इज द करेक्ट आंसर. दैट इज ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66. विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया विल होस्ट फीडा वर्ल्ड कप 2025. ये है आपका गोवा. ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 67. गांधी इरविन पैक्ट लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ये है महात्मा गांधी पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ऑप्शन 2 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर. रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका हैव बीन इंसर्टेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट अंडर व्हाट कैटेगरी. इट इज अंडर द मिक्स्ड कैटेगरी. ऑप्शन 3 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 68. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स was awarded the साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 इन पंजाबी लैंग्वेज. ओके, तो यहाँ पर है मनदीप कौर औलख. ठीक है, तो यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल जो बुक है, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70. नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 वॉज अनाउंस्ड इन जनवरी 2025. विच of the following statement regarding the following अर्जुन अवार्डीज 2024 इज इनकरेक्ट. ओके, इनकरेक्ट पूछा गया है. तो यहाँ पर जब हम बात करें, श्री सरबजोत सिंह वॉज अवार्डेड द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन हॉकी. ये स्टेटमेंट आपकी गलत है. ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया था इनकरेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज हैज नेशनल फ्लैग विद लार्ज रेड सर्कल एंड सिम्बलाइजिंग द सन ऑन द वाइट बैकबोर्ड या बैकग्राउंड. बेसिकली ये है आपका जापान का जो फ्लैग है, वाइट बैकग्राउंड है और रेड कलर का सिंबल आपको सर्कल देखने को मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 72. इन अगस्त 2025 द UIDAI साइंड 5-year R&D एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथ आधार ऑपरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग. ये इसने साइन किया है ISI के साथ, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ. दैट इज ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, नॉट ए, ऑप्शन 1. 73rd नंबर क्वेश्चन है. Constitutional amendment bill can be introduced. It can be introduced in either house of the parliament without any approval. ठीक है, that is option
3 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। द जोन ऑफ ओपन बॉर्डर दैट कंप्राइजेस 29 यूरोपियन कंट्रीज इज कॉल्ड एज अ सेंगेन, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 74। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75। United Nation designates specific decades as an occasion to mark particular event or topics in order to promote the objective of the organization. What is the theme of decade 2027 to 36? ओके, इसका जो थीम है 27 to 36 ये रहेगा इंटरनेशनल डे फॉर साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन 2 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 75 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 76। The current Secretary General of the United Nations has been previously elected to which of the following parliament? So this is the Parliament of the Portugal. Option 2 बनेगा यहाँ पर correct answer. Who presided over the last session of the INC before independence held in Meerut in 1946? So यहाँ पर correct answer बनेगा JB कृपलानी. Which among the following is the macro mineral नीडेड फॉर ह्यूमन बॉडी इन द लार्ज क्वांटिटी? ये आपका पोटेशियम होता है, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर। लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं हमारे इस पर्टिकुलर सेशन के, उनको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज वॉज एग्रीमेंट मेड इन द 17th सेंचुरी विच एंड्स 30 years ऑफ वॉर इन यूरोप? ये था ट्रीटी ऑफ वेस्ट पलाई, दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। Which of the following is the only planet in our solar system whose name not been derived from the Greek or Roman mythology? ये था अर्थ और पृथ्वी, ठीक है। तो ये था हमारा पेपर, बेसिकली NVS और KVS का जो Tier 1 एग्ज़ाम आपका चल रहा है 2020 Tier 1 2026 में, जो कि आपका कंडक्ट हुआ है जनवरी 2026 के अंदर। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ PRT, JSA एंड लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, जिसके कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस को और GK रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।